अब महाकुंभ से जुड़ी खबर। महाकुंभ मेले में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कुंभ मेले के सेक्टर 18 में आग लग गई थी। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें, शंकराचार्य मार्ग पर कुछ तंबू में आग लग गई थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत ही आग पर काबू पा लिया। मेला क्षेत्र में सेक्टर 18 में यह हादसा हुआ, जहां पर तंबू में आग लग गई। सेक्टर 18 में आग की खबर सामने आई। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौके पर मौजूद थी। तुरंत ही पानी के बौछार से आग पर कंट्रोल कर लिया गया। तो बड़ा हादसा नहीं हो सका, बड़ा हादसा होने से रोक लिया गया। जैसे ही आग की खबर मिली, सूचना मिली, तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया और यहाँ जो तंबू लगे हैं उसके एक छोटे से हिस्से में नुकसान हुआ है, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आग की वजह क्या रही यह भी साफ नहीं है, लेकिन अमूमन इस तरह के हादसे गैस सिलेंडर के फटने की वजह से या फिर खाना बनाते वक्त चिंगारी की वजह से होते हैं। लेकिन इस बार हादसे की क्या वजह रही यह भी साफ नहीं है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, कोई हताहत नहीं हुआ है, यह अच्छी खबर है। सेक्टर 18 में यह हादसा हुआ। शंकराचार्य मार्ग पर तंबू में आग की खबर आई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गौरव पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त मेला क्षेत्र से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, इस हादसे के बारे में बताएं, क्या पूरी तरह से आग बुझा ली गई है, कोई नुकसान? जी, इस समय आग पे पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है। कोई भी जनहानि की कोई भी दर दूर दूर तक खबर नहीं। उसी के साथ आपको बता दें, आग जैसे लगी मिनिमम 5 मिनट के अंतराल में यहाँ पर जितनी भी चारों तरफ एम्बुलेंस से लेकर के फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद थी, वो मौके पे पहुँच के आग पे पूर्ण रूप से काबू पा लिए हैं। जी, और नुकसान की कोई खबर? जी, कोई जनहानि की कोई खबर नहीं है। अब हालांकि आग लगी है तो टेंट में जले हैं। जो कुछ वहाँ पे मौके पे मौजूद था, जैसे कंबल हो गया, रजाई हो गई, लकड़ी हो गई, ऐसे तमाम चीज़ें वहाँ पे बस झुलसे हैं, जले हैं और कोई जनहानि या कोई खतरा दूर दूर तक नहीं है। धन्यवाद गौरव इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कोई जनहानि नहीं है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, आग पर तुरंत ही काबू पा लिया गया। महाकुंभ में आज बना नया रिकॉर्ड। आज अब तक 42 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अब तक 40 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। 26 दिन में ही 40 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। महाकुंभ में अभी 19 दिन और बाकी हैं। दुनिया के सिर्फ 2 देशों की आबादी 40 करोड़ से ज्यादा। दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी महाकुंभ आ चुकी है। अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया की आबादी से ज्यादा लोग महाकुंभ में अब तक स्नान कर चुके हैं। पाकिस्तान की आबादी का डबल है ये आंकड़ा, जो महाकुंभ में 26 दिनों के अंदर पहुंचे हैं। महाकुंभ में अब भी 19 दिन बाकी हैं और अनुमान अभी तक 45 करोड़ लोगों का था महाकुंभ आने का। लेकिन जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, ऐसा लगता है कि अनुमान से कहीं ज्यादा लोग इस बार स्नान करेंगे। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। 26 दिन में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है। 45 दिनों का आयोजन है। 26 दिन में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, तो दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी के बराबर लोग महाकुंभ आ चुके हैं इन 26 दिनों में। जो संख्या है श्रद्धालुओं की, महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की, वो संख्या पाकिस्तान की आबादी से दोगुनी है। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, अनुमान से कहीं ज्यादा लोग औसतन पहुंच रहे हैं महाकुंभ स्नान के लिए। 40 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं और आज बहुत सारे अखाड़ों की रवानगी भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में श्रद्धालुओं के फुटफॉल पर कुछ असर दिख रहा है क्या? लोग और ज्यादा आ रहे हैं, आम लोग, या किस तरह से हो रहा है स्नान?
जी, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुँच रही है, क्योंकि सबके मन में मंशा है कि मैं क्यों ना महाकुंभ के अंदर ही स्नान करूँ। और आपको बताना चाहूँगा पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर रोका गया था, लोगों को कहा गया था कि आप दाएं होकर के जाएं, बाएं होकर के जाएं। जो बाहर से आने वाले लोग थे वो नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन जैसे वहाँ से यातायात को उनको हरी झंडी दिखाई गई, अब लोग महाकुंभ पहुँच रहे हैं और बड़ी भीड़ यहाँ पर इस समय महाकुंभ में मौजूद है। हालांकि महाकुंभ अभी आधा बीता है और बात की जाए स्नानार्थियों की तो 40 करोड़ लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। गौरव, एक और परिवर्तन किया गया है पार्किंग को लेकर। अभी तक अखाड़ों की मौजूदगी की वजह से मेला क्षेत्र के समीप वाले जो पार्किंग एरियाज थे वो फुल हो जाया करते थे अखाड़ों के लिए, संतों के लिए, उनके वाहनों से, और जो मेला अधिकारी हैं उनके वाहनों से। अब जो मेला क्षेत्र के पास वाली पार्किंग्स है वो आम लोगों के लिए भी खोल दी गई हैं। इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं कि जो लोग यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों से पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या बदलाव किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आने के लिए अनेकों मार्ग है। पहली बात तो आप किस मार्ग से आ रहे हो, जिस मार्ग से आप पाएंगे वहीं पे पार्किंग मौजूद है। उसके साथ आप जैसे महाकुंभ में एंटर करते हैं, चाहे वो अरेल का जोन हो गया, चाहे वो शहर की तरफ का जोन हो गया, चाहे फिर वो झूसी और फाफामऊ की तरफ का जोन हो गया, हर तरफ पार्किंग की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। उसी के साथ आपको बता दें, जैसे आदमी एंटर करता है, मान के चलिए स्वाभाविक आपने अंदर एंटर कर लिया, अंदर भी पार्किंग की विधिवत व्यवस्था दी गई है और हर एक पार्किंग यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए इस समय चालू है। धन्यवाद गौरव इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो अखाड़ों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच आम श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला अब भी बरकरार है। बड़ी संख्या में आम श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किया। ईशा गुप्ता ने इंतजामों की तारीफ की, सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो बॉलीवुड अभिनेत्री के रूप में नहीं बल्कि एक सनातनी के रूप में महाकुंभ आई हैं। देखिए, व्यवस्था तो बहुत अच्छी रही है और जैसे अब आप चाहे मजाक समझ लीजिए या सीरियस समझ लीजिए, ये मेरी माताश्री, हम लोग यही बात कर रहे थे। हम इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहे थे, एक बुजुर्ग है, वो बोल रहे थे कि इस बार गवर्नमेंट ने इतनी बुरी व्यवस्था की है कि 3 बार बीवी खोई और तीनों बार वापस कर दी। तो आप उसे बुरा बोले अच्छा बोले, मगर बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो बचपन से मूवीज में भी देखते थे, कुंभ में खो जाते हैं लोग, यहाँ बिखर जाते हैं, खाना नहीं होता। मगर यहाँ अगर आप देखें तो बहुत इस बार बहुत अच्छा व्यवस्था की है, बहुत ऑर्गेनाइज किया है। तो ईशा गुप्ता जो कि महाकुंभ पहुंची, उन्होंने पवित्र स्नान किया, अपनी माता श्री के साथ पहुंची थी ईशा गुप्ता और इंतजामों की तारीफ करती हुई। अब तक बॉलीवुड के कई सितारे महाकुंभ पहुंच चुके हैं और यहाँ के अनुभव अपने साथ लेकर गए हैं। कई और सेलिब्रिटीज ने भी महाकुंभ में स्नान किया। नोएडा में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में यह फर्जी निकली है। सेक्टर 168 स्थित शिव नाडार स्कूल को ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी। धमकी मिलने के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने छात्रों को वापस लौटा दिया था, कैंपस बंद कर दिया था, जिसके बाद पुलिस की टीम, बॉम्ब स्क्वाड की टीम स्कूल पहुंची और पूरी तरह से स्कूल परिसर को चेक किया गया और इस दौरान कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं और ऐसी संभावना है कि एग्जाम कैंसिल कराने के उद्देश्य से किसी ने ये शरारत की होगी। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। साइबर टीम भी जांच में लगी है। देखिए, आज सुबह एक सूचना मिली थी शिवनादर स्कूल से 8 सवा 8 बजे करीब कि यहाँ पर बम की सूचना है। इस पर तुरंत हमारा सारा स्टाफ, मैं, एडिशनल हमारे डीसीपी, एसीपी, बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड, फायर सर्विस, सभी लोग आए और इसे थारोली चेक कर लिया गया। कहीं कुछ नहीं मिला है। ये एक गलत सूचना जो स्पैम कॉल आती है, तो ईमेल आता है, उसके द्वारा ये आई थी। और इस समय एग्जाम भी चल रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी बच्चे वगैरह की भी शरारत होगी, पर फिर भी इसे हम सीरियसली ले रहे हैं। जिसके बाद मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि स्कूल को पूरी तरीके से इवैक्यूएट यानी खाली करा दिया जाएगा। लिहाजा इसके मद्देनजर आज स्कूल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पुलिस के अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और डॉग स्क्वाड भी मौके पर है, बॉम्ब स्क्वाड भी है। तमाम चीजें जो क्लास है, ओपन एरियाज है, उनको चेक किया जा रहा है, सीसीटीवी चेक किया जा रहा है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो मेल आया है वो किस डोमेन से आया था। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स है,
यहाँ पर अधिकारी हैं, खुद डीसीपी नोएडा जोन पहुंचे हुए हैं और जो तमाम बारीकियां हैं उसको चेक किया जा रहा है। मेल किस सर्वर से यहाँ पर लैंड किया है, इन सभी चीजों की जानकारी जुटाई जा रही है। साइबर एक्सपर्ट्स को बुला लिया गया है। शाहजहांपुर में कार ने 2 बाइकों को टक्कर मारी। हादसे में शादी से लौट रहे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो 4 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। कार और बाइक की टक्कर हुई है। 2 बाइकों को एक कार ने टक्कर मारी। वक्फ बोर्ड पर सरकारी संपत्तियों पर कब्जे के आरोप लग रहे हैं। रामपुर में 396 हेक्टेयर सरकारी जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है। डीएम जोगिंदर सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन ने 3365 वक्फ संपत्तियों का वेरिफिकेशन कराया और इन संपत्तियों में से 2363 यानी लगभग 70% सरकारी संपत्तियां हैं। देखिए, हमारे जो जनपद में 3365 ऐसी वक्फ की संपत्तियां थी जिनका वेरिफिकेशन जिला प्रशासन ने कराया है और वेरिफिकेशन में हमारे यहाँ जो 6 तहसीलें हैं जनपद रामपुर में, उसमें यह निकल कर आया है 3365 जो वक्फ प्रॉपर्टी हैं उसमें से लगभग 2363 जो 70% कवर करता है और जिसका भूखंड जो क्षेत्रफल है वो लगभग 400 हेक्टेयर निकल कर आता है, वो सरकारी संपत्तियां निकल कर आई हैं। इधर एक और बड़ी खबर, योगी सरकार की ओर से बनाए गए अपार आईडी ने नेपाल से सटे बहराइच जिले में मदरसों की पोल खोलकर रख दी है। नियमों को ताक पर रखकर इन मदरसों को मान्यता तो दे दी गई, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही। आपको बता दें, हाल ही में सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूल और मदरसों को अपार आईडी पर अपने यहां पढ़ने वाले बच्चों की संख्या दर्ज कराने को कहा था, ताकि बच्चों की असल संख्या का पता चल सके कि प्राइमरी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते हैं, मदरसों में कितने बच्चे पढ़ते हैं। जिले के 57 ऐसे मदरसे हैं जिनकी अपार आईडी पर बच्चों की संख्या 0 है, यानी कि वहां पर मदरसे तो हैं लेकिन कोई बच्चा नहीं, यानी कि मदरसे फर्जी हैं या फिर उन पर छात्रों की संख्या गलत दिखाई जा रही थी। 107 मदरसे ऐसे थे जिन्होंने अपार आईडी का अकाउंट ही ओपन नहीं किया था, मतलब शून्य थी उनकी प्रगति। लेकिन 4 दिन बाद जब समीक्षा हुई तो 87 मदरसे बचे थे। आज की डेट तक 57 ऐसे मदरसे हैं जिन्होंने अपार आईडी पर प्रगति। जिन मदरसों की आज तक की डेट में अपार आईडी पर प्रोग्रेस 0 है, निश्चित रूप से या तो उनके यहाँ छात्र नहीं हैं या मदरसा नहीं खुलता है या जो कुछ भी उनका कारण है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रगति तो उनकी होनी ही चाहिए। 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 20 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चों का प्रगति होना चाहिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मदरसा है और मदरसा ये चंदनपुर ग्राम पंचायत में स्थित है और मदरसा देखने से लग रहा है कि कई सालों से बंद है। मदरसे का नाम मदरसा जामिया मुस्तक़उलूम करके ये मदरसा है और देख सकते हैं कि मदरसे का जो आंगन है, जो प्रांगण है, उसमें सब्जियां बोई हुई हैं, तो इसे देख के लगता है कि कई सालों से ये मदरसा बंद है। हम इस मदरसे में आए हैं, इसकी वजह ये है कि इस मदरसे की जो अपार आईडी है उस पर बच्चों की संख्या 0 है, जिससे ये आशंका है कि बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ते, तो हम रियलिटी चेक करने के लिए यहाँ आए थे। बहराइच में ऐसे 57 अभी ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे मदरसे तो स्थापित हैं, मदरसे की मान्यता तो ली गई है, लेकिन वहाँ जो बच्चों की संख्या है वो भी 0 है। इधर सोने की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारी उछाल के बीच 10 ग्राम सोने की कीमत 86,000 तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से ग्राहक निराश हैं। 24 कैरेट सोने की कीमत इस वक्त मैं आपको बता रही हूं, 10 ग्राम सोने की कीमत 86,000 तक पहुंच चुकी है। सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। एक तरफ जहां ग्राहक चिंता में है, तो वहीं सराफा बाजार में उतनी रौनक नहीं है। लखनऊ में 10 ग्राम सोने की कीमत 86,000 से ऊपर चली गई है। हफ्ते भर के अंदर सोना 2,350 तो वहीं चांदी 3,450 रुपए महंगी हुई है। वहीं ग्राहकों की पसंद के मुताबिक कारोबारियों को ज्वेलरी के डिजाइन में बदलाव करना पड़ रहा है। लखनऊ के सराफा बाजार का कुछ ऐसा हाल है। हाइक हुआ है, उससे
कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस पर असर पड़ा है। लोग ऐसी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने का कर रहे हैं जो कि देखने में हैवी हो लेकिन वेट में हल्की हो, या फिर 18 कैरेट गोल्ड में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। कुछ कस्टमर्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपसे बात करेंगे। आप आज इयररिंग्स लेने आई हैं, अपने लिए लेने आई हैं कि गिफ्ट? नहीं, मैं गिफ्ट देने के लिए लेने के तो वेडिंग का सीजन है तो शादी के ही पर्पज से लेने आई होंगी। जी हाँ। तो कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि इस साल तो काफी ज्यादा कीमतें बढ़ गई हैं, अभी और ज्यादा राइज हो भी सकती हैं, तो किस तरह से खरीदारी पर असर पड़ता है? बहुत ज्यादा। पहले रेट इसके सही थे तो हम लोग थोड़ा हैवी वेट का भी ले सकते थे, वो अफोर्डेबल था, बट अब हम छोटा सा भी लेंगे तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो उसका तो फिर असर पड़ ही रहा है बहुत। चॉइस में अंतर आता है कि हम भारी लेने निकले थे लेकिन अब हल्का लेकर जा रहे हैं क्योंकि महंगा हो गया है। क्या कह रही हैं? और क्या इतना महंगा है, कौन ले पाएगा बताइए आप। वही एक्सचेंज कर लेते हैं, रखी हुई चीज को एक्सचेंज कर लेते हैं बस। टोटल ग्राम जो ज्वेलरी वो खरीदते थे उसमें जो है फर्क आया है। जैसे जो व्यक्ति आज से 5 साल पहले 100 ग्राम ज्वेलरी खरीदता था वो आज की डेट में 25-30 ग्राम 50 ग्राम खरीद रहा है। तो परचेजिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हैज गॉन डाउन टू 25%। कानपुर के सराफा बाजार में भी सोने की महंगाई का असर दिख रहा है। यहाँ 10 ग्राम सोने का भाव 87,000 तक पहुँच गया है।